सोनोग्राफी 9th मंथ, या हम लोग उसको वीक में काउंट करेंगे तो कौन से वीक के आसपास आएगा? यूजुअली 9th मंथ की सोनोग्राफी जो होती है वो 36 to 38 वीक्स के बीच में होती है। वो टेस्ट का इंपॉर्टेंस ऐसा रहता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, हेड नीचे है, तो वो डिलीवरी के लिए सबसे सुकर और इजी पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कभी कभार बच्चा उल्टा रहता है, उसको हम ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं, या तो कभी आड़ा होता है। तो ये पोजीशन जानने के लिए 9th मंथ की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस टेस्ट में हमको ये भी पता चलता है कि बच्चे का अप्रोक्सीमेट वेट कितना है, बच्चे की ग्रोथ पूरी हो गई है कि नहीं, कि और थोड़ा रुकना चाहिए। बच्चे के बाजू में का पानी कम हो रहा है, अगर पानी कम हो रहा है, ड्राई हो रहा है, तो जल्दी डिलीवरी करने की ज़रूरत हो सकती है। बच्चे के ब्रेन को ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, बच्चे की तरफ जो ब्लड वेसल्स है पेट के अंदर के, उसमें ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है, ये इसमें हम जानकारी लेते हैं। कभी कभार इसमें प्रॉब्लम होता है तो जल्दी डिलीवरी करने की ज़रूरत हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी पता चलती है कि बच्चे के गले के बाजू में, या तो कॉर्ड अराउंड नेक जो नाल बोलते हैं, कभी कभार बच्चे के नेक की बाजू इर्द गिर्द रहती है, तो फिर डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए 9th मंथ की सोनोग्राफी काफ़ी जरूरी है। मुझे कंफ्यूजन है डॉक्टर, पूछूं? 9th मंथ के सोनोग्राफी में मेरे लिखा हुआ था बच्चा 2.7 kg to 2.8 kg में रहेगा, और उसके आगे ना ±200 ग्राम या कुछ लिखा हुआ था। Yes. मेरी बच्ची पैदा हुई 2.560। तो ये क्या होता है? यूजुअली जब हम बच्चे का वेट अल्ट्रासाउंड मशीन पे लेते हैं, वो इनडायरेक्टली लिया जाता है। बच्चे के साइज के ऊपर से ये वेट लिया जाता है, बच्चे को कोई वेइंग स्केल पे नहीं गिना जाता है। तो इसमें हमेशा 10 to 15% प्लस माइनस वेरिएशन आता है। काफ़ी कुछ पैरामीटर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स में फीड रहते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से रहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड से रहते हैं। तो उनके जो बेबीज रहते हैं हमसे थोड़े हट्टे कट्टे रहते हैं, थोड़े ज़्यादा वेट के रहते हैं। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि इंडियन बेबीज उससे थोड़े छोटे निकलते हैं। सो ये कॉमन एक्सपीरियंस है। यूजुअली 200, 300, 350, 400 ग्राम तक के वेट कम मिलता है सोनोग्राफी। डॉक्टर, आपने हाईएस्ट कितने वजन का बच्चा देखा? हाईएस्ट 4 kg का देखा है। ओहो, मेरा बच्चा 5 महीने का 4 kg के, मतलब 4.5 महीने का 5 किलो के आसपास गया था। ओके डॉक्टर, वीक बेबी किसको कहेंगे आप? 9th मंथ का आपने सोनोग्राफी किया, एंड आप किसको बोलेंगे अंडर वेट बेबी, और जिसको हम लोग बोलते हैं IUGR बेबीज, लाइक इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप कैसे बोलोगे? यूजुअली 2 टाइप्स के IUGR रहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एक अर्ली ऑनसेट रहता है जो हमको 20, 22, 24 वीक्स में पता चल जाता है। एक लेट ऑनसेट रहता है जो 7 मंथ के बाद पता चलता है। डेटिंग स्कैन के बाद हम बच्चे का ग्रोथ देखते रहते हैं, और कुछ परसेंटाइल्स रहते हैं। बच्चा जो अगर नॉर्मल ग्रोथ से 50th परसेंटाइल नीचे है, अगर ग्रोथ उसका कम है, उसका वेट कम है नॉर्मल एक्सपेक्टेड बेबी के वो वीक्स के लिए, बच्चे के पैरामीटर्स कम आ रहे हैं, बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कम आ रहा, बच्चे का पेट का सर्कमफ्रेंस कम आ रहा, बच्चे के बोन्स के लेंथ कम आ रहे, तो हमें पता चल जाता है कि ये बेबी छोटा है, ये उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है। बच्चे के बाजू का जो आजू बाजू में गिर्द गिर्द पानी रहता है उसका प्रमाण कम हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे इज नॉट ग्रोइंग वेल। तो ये जानकारी फिर हम हमारे रिपोर्ट में और पेशेंट को दे देते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट उस हिसाब से आगे गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। See, this is very very important. इसका मतलब डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा जो 2.5 किलो का हुआ मतलब वो वीक बच्चा हुआ। It's not that. He is talking about उनके बॉडी के ऑर्गन्स, लिम्स एंड ये सब चीजें देखे। डॉक्टर, विच इज अ हेल्दी बेबी, लाइक आप सोनोग्राफी में लिखोगे ना इट्स अ गुड गोइंग चाइल्ड, बियॉन्ड विच वेट? 36 वीक की सोनोग्राफी। 36 वीक्स में हम यूजुअली 2500 ग्राम्स के ऊपर के बेबीज रहते हैं, वो यूजुअली दोज आर गुड बेबीज। उसका प्रमाण ऐसा होता है कि कोई कोई माता पिता काफ़ी ऊंचे और हट्टे कट्टे रहते हैं, उनमें बेबीज काफ़ी बड़े और बिग साइज बेबीज रहते हैं। काफ़ी पेरेंट्स शॉर्ट स्ट्रेचर रहते हैं, थोड़े वीक थिन रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके बेबीज भी छोटे रहते हैं। तो इसका कोई मापदंड जो रहता है वो हर एक में फिक्स नहीं रहता है। जेनेटिक बोल सकते हैं, जेनेटिक चीजें भी काफी इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। तो जेनेटिक मदर पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन से भी बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। अभी मैं आप लोगों को एक डायलॉग बताऊंगी जो डॉक्टर श्रीकांत ने 10 साल पहले मारा था, उनको भी याद नहीं है। मैंने उनको बोला था कि डॉक्टर बस इतना ही 2 किलो का ही बच्चा, आई थिंक 1.5 या 2 किलो का बच्चा 7 मंथ। तो उन्होंने बोला था आपने खुद को देखा है, उसी हिसाब से बच्चा होगा। मेरा वजन था तभी आई थिंक 48 kg के आसपास की मम्मा थी मैं, और उन्होंने बोला था आप जैसे आपका बच्चा वैसा हेल्दी है, टेंशन मत लेना। राइट डॉक्टर? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया आपके हेल्थ सोनोग्राफी का इम्पोर्टेंस
और वो क्यों करना चाहिए, 100% स्किप नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। यस, तो प्लीज कीजिए एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। ये आपको पीस देता है, आपके डॉक्टर को पीस देता है और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच।